हेलो, नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे टेरेस गार्डन में। आपने हमारे टेरेस गार्डन को काफ़ी सराहा, प्यार दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको अपने इंडोर प्लांट्स से मिलवाना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं चल के अपने कुछ इंडोर प्लांट्स। ये है लिपस्टिक एग्लोनेमा। इसे चाइनीज एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं लोग, और ऐसा मानना है कि ये गुड लक लेके आता है। तो आप इसे अपने इंडोर प्लांट्स में घर में जगह दे सकते हैं। ये कटिंग से भी लग जाते हैं, जैसे कि इसकी कटिंग एक मैंने लेके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी कटिंग मैंने एक ग्लास में पानी में डाल करके रखा हुआ है। इसमें जड़ भी आ गए हैं अच्छे खासे। अब आप इसको अपने पॉट्स में लगा सकती हैं। तो सारे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, लगभग सारे के सारे आपके कटिंग से तैयार हो जाते हैं। तो आप ऐसा इसे बहुत सारे प्लांट्स इससे लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा आपका लिपस्टिक एग्लोनेमा, काफी खूबसूरत। अगला प्लांट है क्रोटोन। ये इंडोर आउटडोर दोनों ही तरीके से आप अपने गार्डन में इसे जगह दे सकती हैं। 15 दिन में एक बार इसे धूप दिखा दें तो ये ऑलवेज हरे भरे रहेंगे, कलरफुल रहेंगे। इसके येलो लीफ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इसे मैंने चूज़ किया अपने इंडोर प्लांट्स में। देख सकते हैं आप, ये एक और वैरायटी क्रोटन की, जिसके लीफ ग्रीन है। एक थे यहाँ येलो लीफ के, और ये है ग्रीन लीफ। इन दोनों को ही आप इंडोर आउटडोर दोनों ही गार्डन में जगह दे सकती हैं। 15 दिन में एक बार धूप लगा दें तो ये इसी तरह बने रहेंगे। बहुत कलरफुल हैं, मुझे बहुत पसंद है। देख सकते हैं ये छोटी से पॉट में बहुत ही खूबसूरत से बने हुए हैं प्लांट। इसे कैलेथिया बोलते हैं। कैलेथिया का ही एक प्रजाति है। जो कि पिछली बार ये पूरी तरह से सूख गया था प्लांट मेरा, लेकिन इस बार देखिए कि खुद ब खुद नए नए पत्ते पॉट से आने शुरू हुए, और ये खुद ब खुद पूरे तरह से हरा भरा हो गया। नए नए पत्ते आ गए इसमें, बहुत ही सुंदर है। ये एक बुके के स्टाइल में देख सकते हैं। ये देखिए, कैलेथिया प्रजाति का ये पौधा आप इंडोर प्लांट्स के लिए इसे चूज कर सकती हैं, अपने घर के लिए, बालकनी के लिए। ये एक और प्लांट, इसे सिंगोनियम कहते हैं। सिंगोनियम के ही प्रजाति का है ये। इसके पत्ते बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत ग्रीन है ये। देखिए एक छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है, और ये बहुत ही हेल्दी है प्लांट, बहुत कलरफुल है।
सबसे बड़ी बात है कि इन्हें आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। आप 10 दिन में एक बार इसमें पानी डाल सकते हैं। ये जितने इसके मिट्टी जितनी ही सूखी हुई होगी, मॉइस्चर होगी, उतने ये प्लांट हरे भरे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो आप इसे भी अपने कॉर्नर्स के लिए चूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट, छोटे से पॉट में बहुत हरा भरा है। ये है सिंगोनियम की दूसरी प्रजाति। इसके पत्ते देख सकते हैं आप, बीच में पिंक धारी बने हुए हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसे आप अपने डाइनिंग टेबल पर, साइड टेबल पर, टीवी कॉर्नर, कहीं भी, डेस्कटॉप पर, कहीं भी आप सजा सकती हैं, रख सकती हैं। छोटे से पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी घना है। इंडोर आउटडोर दोनों ही तरीके से आप इसे रख सकते हैं अपने घर में, गार्डन में। ओके, ये भी एक सिंगोनियम की ही प्रजाति का है। ये भी इंडोर प्लांट्स में यूज होता है, छोटे पॉट में, बहुत ही घना है ये। आप देख सकते हैं इसके पत्ते काफी खूबसूरत हैं। सिंगोनियम जाति का है ये, पिंक सिंगोनियम। ओके, ये भी एक क्रोटोन की ही प्रजाति का है। इसके लीफ हल्के शेडेड येलो कलर के। ये धूप में अगर आप रखती हैं तो इसके पत्ते जो है हल्के पीले रंग के शेडेड हो जाएंगे, और अगर आप अपने घर में इसे छत के नीचे या कहीं शेडेड प्लेस में रखती हैं तो ये पूरी तरह से ग्रीन हो जाएंगे। तो अगर आप इसे जहाँ पार्शली सनलाइट आते हैं उस जगह रखें तो ये बेस्ट होगा इनके लिए, इस प्लांट के लिए। बहुत ही हेल्दी प्लांट, बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये। आप इसे अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, इंडोर आउटडोर किसी भी रूप में, दोनों ही तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। क्रोटोन की ही एक प्रजाति का है ये। ये है पैंडानस। ये काफ़ी छोटा सा पौधा मैं लेके आई थी नर्सरी से। अब देखिए ये नीचे से बहुत सारे पौधे इससे निकलते रहते हैं। इससे लेकर के मैंने बहुत से पौधे तैयार किए और भी नए, और काफ़ी खूबसूरत, किसी भी आपके कॉर्नर में ये बहुत खूबसूरत लुक देंगे। आप इसे अपने गार्डन में, अपने रूम में, अपने डेस्कटॉप पर कहीं भी रख सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये पैंडानस। पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो ये एक वैरायटी हो गई इंडोर प्लांट्स की। इसे आप आउटडोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक और प्लांट है, कैलेथिया प्रजाति का ही है, जिसे कि ट्री स्टार भी बोलते हैं, प्रेयर प्लांट भी बोलते हैं। इसके लीफ बहुत ही कलरफुल हैं, पिंक। सामने से ये ग्रीन है, पीछे से आप देख सकते हैं इसके पत्ते पिंक होंगे और सामने ग्रीन होंगे। ट्राई स्टार इसका नाम है। बहुत लोग इसे पसंद करते हैं अपने इंडोर के लिए। आप इसे अपने घर में जगह दे सकते हैं। ऊपर से ये ग्रीन है, और अगर लीफ के बैक साइड में देखें तो ये पिंक कलर के आएंगे। कैलेथिया प्रजाति का ट्री स्टार है। ये है हेमीग्राफिस रिपेंडा, हेमीग्राफिस रिपेंडा,
जो कि आपको कोचिया का लुक देते हैं, कोचिया की तरह दिखते हैं, लेकिन ये कोचिया नहीं है। छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है, बहुत ही ग्रीन खूबसूरत सा। ये है पर्पल वेलवेट प्लांट। इसकी पत्तियां मखमली सी होती हैं, पर्पल शेड में, बहुत ही प्यारी पत्तियां, छूने में बिल्कुल मखमली। छोटे से पॉट में ये लगे हुए, बहुत ही खूबसूरत। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत हैं। आप इसे अपने इंडोर में जगह दे सकती हैं। ये है क्रीपर चार्ली। इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से मैंने इसे चूज किया हैंगिंग पॉट के लिए। इसके साथ ही एक और नर्सरी में मुझे प्लांट दिखा था, मैं लेके आई, लेकिन इसका नाम नहीं जानती। तो ये आप लोग हमें बता सकते हैं, अगर किसी को पता है तो इसका नाम क्या है। इसकी पत्तियां देख लें आप, इसका नाम मैं नहीं जानती। ये है क्रीपर चार्ली। पत्तियां बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ग्रीन हैं। ये इसके कटिंग्स मैंने लगाए हैं, लग गए हैं, बट ये मैं नहीं जानती इसे क्या कह के बुलाते हैं, इसका नाम क्या है। तो आप लोग अगर किसी को पता हो तो बताएंगे। ये आपको पुदीना के पत्ते की तरह दिखेंगे, लगभग वैसे ही हैं इनके पत्ते भी। ये हैंगिंग के लिए बहुत ही सुंदर पॉट तैयार हो जाता है। तो आप इसे अपने घर में किसी कॉर्नर पर जगह दे सकती हैं हैंगिंग के लिए। हैंगिंग बास्केट की तरह बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा ये हैं डिफिनबॉकिया। इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये। इसके बगल में स्नैक प्लांट्स, जो कि कहीं रोड साइड से उठा कर के लेके आए थे मेरे हस्बैंड इसको। आप अपने घर में किसी कॉर्नर में इसे जगह दे सकते हैं। इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट दोनों ही तरह से ये यूज़ किए जा सकते हैं। डिफिनबॉकिया एंड स्नेक प्लांट। दिस इज स्नेक प्लांट। एक कॉर्नर में मैंने स्नेक प्लांट को यूज़ किया है, एक बड़े से पॉट में, देख सकते हैं आप लोग। ये हैं बोस्टन फॉर्म, जो कि आप इंडोर आउटडोर दोनों ही तरीके से आप इसे अपने घर में गार्डन में जगह दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सजावट के लिए। इसे नीचे से बहुत सारे प्लांट्स निकले होते हैं, इसे आप बहुत सारे इनमें से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। एक वीडियो भी है हमारा इसके ऊपर, इससे नए नए पौधे हमने काफ़ी सारे तैयार किए हुए हैं। तो आप इसे अपने घर में डेस्कटॉप पर या किसी भी कॉर्नर में सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन्हें अपने टेबल पे रखी हुई हूँ, काफ़ी खूबसूरत, बहुत ग्रीन लुक देंगे आपके डेकोर को। होम डेकोर, गार्डन डेकोर, किसी भी रूप में आप इसे यूज़ करें। हम इसे हैंगिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, हैंगिंग पॉट की तरह। केवल एक ध्यान देने की बात है कि गर्मियों में इसे आप पूरे धूप में ना रखें, नहीं तो इसके पत्ते सारे सूख जाते हैं। पार्शली शेडेड प्लेस इन्हें पसंद है पौधों को,
इसका ध्यान रखेंगे तो ये पौधे सालों भर हरे भरे इसी तरह से दिखेंगे। ऑलवेज अच्छे रहेंगे, प्लांट हेल्दी रहेंगे। आइए अब कुछ मनी प्लांट्स दिखाती हूँ मैं अपने घर में जो कलेक्शन रखी हुई हूँ। ये हैं गोल्डन मनी प्लांट जो नॉर्मल हम सब अपने घरों में अक्सर लगाते हैं, गोल्डन मनी प्लांट। इसके बगल में एक नियोन मनी प्लांट है जिसकी पत्तियाँ बहुत ही प्यारी हरी खूबसूरत होती हैं। तो ये है नियोन मनी प्लांट, येलो पत्ती मनी प्लांट की। ये है नॉर्मल मनी प्लांट जो अक्सर हम सब अपने घरों में लगाते हैं। ये है नियोन फिलोडेंड्रन, मनी प्लांट की तरह ही दिखता है लेकिन ये मनी प्लांट नहीं है। इसकी पत्तियाँ गोल्डन कलर की होती हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक छिलका नुमा आपको पत्ता नजर आएगा। नियोन फिलोडेंड्रन। और ये है नियोन मनी प्लांट। ये है मार्बल क्वीन मनी प्लांट, पोथोस। इसकी पत्तियां वाइट होती हैं, वाइट मनी प्लांट। लेकिन आप अगर इसे शेड में रखती हैं, घर में रखते हैं तो इसकी पत्तियां धीरे धीरे ग्रीन हो जाती हैं। और अगर आप धूप में इसे रखें तो इसकी पत्तियां धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी, वाइट कलर की आएंगी। तो मैंने इसे अपने रूम में हैंगिंग की तरह से यूज़ किया हुआ है। आप इसे चाहें अपने बालकनी में, अपने गार्डन में, कहीं भी इसे प्लेस कर सकती हैं। इसे डायरेक्ट सन में आप ना रखें क्योंकि इसके पत्ते फिर जल जाएंगे। पार्शली शेडेड प्लेस हो वहां आप इसे रख सकते हैं। ये हैं रिबन ग्रास जो कि स्पाइडर प्लांट की तरह ही दिखते हैं लेकिन ये स्पाइडर प्लांट्स नहीं है। रिबन ग्रास जो कि नीचे से आप इससे कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत से पौधे इससे निकल रहे हैं, नीचे से आप देख सकती हैं। छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है रिबन प्लांट। इसके बहुत से पौधे मैंने तैयार किए अलग अलग, इनमें से निकाल करके डिवाइड करके आप इसे अपने गार्डन में इंडोर प्लांट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये है ब्राज़ील फिलोडेंड्रन। इसकी पत्तियाँ ब्राज़ील के फ्लैग की तरह हैं, कलर्स इसमें देख सकते हैं आप, इसलिए इसे ब्राज़ील फिलोडेंड्रन कहते हैं। इसका लुक मनी प्लांट की तरह ही है लेकिन पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। छोटे से पॉट में लगा हुआ ये अभी नए ही हमने इसे लगाया है। ये है एंजॉय मनी प्लांट। इसकी पत्तियां काफ़ी छोटी होती हैं, वाइट कलर की धारी में आप देख सकते हैं इसको। काफ़ी स्लो ग्रोथ है। एंजॉय मनी प्लांट। पत्तियां इसकी बहुत खूबसूरत होती हैं, आप देख रहे हैं। ये है स्नेक प्लांट की एक वैरायटी जिसे नेस्ट स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। छोटे से टेबल टॉप पे कहीं भी कॉर्नर में आप इसे रख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत घने। ये एक प्लांट है, बहुत ही छोटा है, अभी अपने फ्रेंड के घर से लेके आई अभी हाल फिलहाल ही। इसकी पत्तियां जल गई हैं, इसे आप धूप में ना रखें। ये जब बड़े होंगे तो इसमें वाइट कलर के फूल आएंगे, पीस लिली इसे बोलते हैं। अभी ये काफ़ी छोटे हैं, तो जब ये बड़े होंगे तो एक बार जब इसमें फ्लावर्स आ जाएं तो मैं फिर से आपको एक वीडियो के थ्रू इन्हें दिखाऊंगी। पीस प्लांट।
पीस ले ली, सॉरी। और ये है हमारे घर के बालकनी में लगे हुए बहुत सारे टर्टल वाइन प्लांट। हैंगिंग के तौर पे मैंने इसे यूज़ किया है बहुत सारे पॉट्स में, आप देख सकते हैं। जो ऑलवेज़ बहुत सारे वीडियोस में आप सब ने देखा होगा पहले भी। एक झूमर में भी इसे मैंने लगाया है, यूज़ किया है। यहाँ टर्टल वाइन जंगल लुक दे रहे हैं मेरे गार्डन को एक। इसे आप अपने गार्डन में कहीं भी जहाँ पार्शली सनलाइट आती हो वहाँ यूज़ किया जा सकता है। और ये हैं कुछ मनी प्लांट्स जो कि मैंने साइड में दीवार पर लगा के रखा हुआ है। ये है बोलिवियन जियो। बहुत से पॉट्स में मैंने अपने गार्डन में लगाया है, अपनी बालकनी में यूज़ किया है। ये अभी छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो पूरे पॉट्स ढक जाएंगे। बोलिवियन जियो। ये है स्वीट पोटैटो वाइन, सबसे कम मेहनत में लगने वाला पौधा, सबसे कलरफुल ग्रीन लुक। ये है ग्रीन पोटैटो वाइन। हैंगिंग के तौर पर अपने गार्डन में मैंने यूज़ किया है, टेरेस गार्डन में भी और अपने बालकनी में भी। हैंगिंग के तौर पर या ग्राउंड में भी आप अपने ज़मीन पे भी लगा सकते हैं स्वीट पोटैटो वाइन। और ये है मेरा ऑल टाइम फेवरेट पाम, जो कि घर के हर कॉर्नर में, टेरेस पर, बालकनी पर में सब जगह इसे मैं यूज़ करती आई हूँ। आज से नहीं, लगभग 20 से 25 साल हो गए इसे घर के हर कॉर्नर में यूज़ करते। बहुत ही खूबसूरत, जिस कॉर्नर में रख दीजिए वो कॉर्नर आपका खूबसूरत हो जाए। आप एक नज़र देख सकते हैं कि किस तरह हर कॉर्नर में मैंने इंडोर प्लांट्स को यूज़ किया है अपने घर के हर एक हिस्से में। स्नेक प्लांट्स, फर्न, मनी प्लांट्स, बालकनी गार्डन, हैंगिंग मनी प्लांट एंड पाम्स। तो आप इस तरह से अपने घर को प्लांट से हरा भरा, खूबसूरत और फ्रेश लुक दे सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे इंडोर प्लांट्स पसंद आए होंगे। आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।